सबको राम राम। राम राम। नारायण 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 नारायण। देखिए भाई बहनों, ध्यान दें, एक बहुत ही विचित्र अपने विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि परमात्मा के लिए कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है, मौजूद है, परंतु उधर दृष्टि नहीं है, उधर ख्याल नहीं है। वो कभी भी अप्राप्त किसी को नहीं हुआ। ध्यान देना, वो परमात्मा कभी भी किसी को अप्राप्त नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। ये चार चीजें, पहले किसी को प्राप्त था नहीं, ऐसी बात है नहीं, और अभी प्राप्त है नहीं, और ऐसा नहीं है, और आगे प्राप्त नहीं होगा, और संभव नहीं है, अप्राप्ति का संभव नहीं है। परमात्मा पहले अप्राप्त थे नहीं, है नहीं, रहेंगे नहीं, और संभव नहीं है। अप्राप्ति का वह संभव ही नहीं है, केवल ख्याल नहीं है। अब एक प्रश्न आता है कि सत्संग करते हैं ना, सत्संग में बड़ी मार्मिक बातें सुनते हैं तो ख्याल तो जाता है, ख्याल जाता है, ओहो भगवान मेरे साथ है, ख्याल जाता है, परंतु ख्याल जाने पर भी भाई बहनों क्या है, उधर स्थिर नहीं रहता, स्थिर नहीं रख सकता मनुष्य। कब कि जब तक है दूसरी चाहना है, तब तक आराम की चाहना, भोगों की चाहना, मान बढ़ाई की चाहना है, तब तक वो स्थिर नहीं रख पाता। भगवान तो मौजूद है पर उस स्थिर नहीं रख पाता। क्यों कि दूसरी चाहना उसको हटा देती है, विमुख कर देती है। उसमें दृष्टि है, दृष्टि दूसरी तरफ कर देती है, आराम की तरफ, भोगों की तरफ, मान बढ़ाई की तरफ, उधर दृष्टि कर लेते हैं, दृष्टि करा देता है, भगवान से विमुख हो जाता है जीव, भगवान से विमुख हो जाता है। भगवान की से दूरी नहीं हुई है, भगवान से दूरी किसी की नहीं हुई है, केवल विमुखता हुई है। विमुखता क्या कि भगवान की तरफ दृष्टि नहीं है। दृष्टि किस पर है? नासवान पर, आराम पर, आराम पर दृष्टि है, आराम मिल जाए। सेवक सुख च मान भिकारी, सेवक सुख चाहता है, मान भिकारी, भिकारी मान चाहता है। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, व्यसनी है धन चाहता है, व्यसनी के धन कैसे रहेगा? व्यसनी तो उड़ा देगा, गंदे गंदे काम, गंदे गंदे व्यसनों में धन उड़ा देगा, शराब में, ये गंदे व्यसनों में उड़ा देगा। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी को शुभ गति कहां मिलेगी? ये सब चीजें असंभव है। सेवक सुख चाह मान भिकारी। तो भाई बहनों, कहने का आशय यह है कि अच्छा विवेचन में नजर चली जाती है। अच्छा विवेचन हो, बड़े अच्छे कोई बोल रहे हो, कोई अनुभवी महापुरुष हो, तो उनका विवेचन, वो उनकी सत्संग में बैठते ही ध्यान तो चला गया, अचानक ध्यान चला गया, ओहो ये बात है, परमात्मा मेरे सदा साथ है, ये ध्यान तो चला गया, परंतु उस ध्यान को स्थिर रखना बड़ा मुश्किल है। जब तक, क्यों, कब तक स्थिर नहीं रख सकता? जब तक कि दूसरी इच्छा है, दूसरी इच्छा तब तक रहेगी, उसको स्थिर नहीं रख पाता मनुष्य। और दूसरी इच्छा कुछ नहीं तो फिर हरदम निरंतर उसके पास में रहेगी, निरंतर उधर नजर रहेगी, निरंतर उधर नजर रहेगी। रामायण में आया है, इसका उत्तर दिया रामायण में, क्या? जाहि न चाहिए कबो कछु, तुम सन सहज सनी, असो निरंतर पासुर, असो निरंतर पासुर, जाई न चाहिए कबो कछु, जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में कुछ नहीं चाहिए, उसके हृदय में भगवान निरंतर रहते हैं, भगवान निरंतर रहते हैं। तो दूसरों के हृदय में नहीं रहते, दूसरों के हृदय में भगवान तो रहते हैं, परंतु वो देख नहीं पा रहा,
क्यों नहीं देख पाता? ध्यान देना, वो इसलिए नहीं देख पाता है कि उधर दूसरी तरफ नजर उसकी चली जाती है, दूसरी तरफ ख्याल चला जाता है। किधर? मान, बड़ाई, आदर, नींद, सुख, ये इस तरफ मन चला जाता है। ज्यादा बातचीत, इधर मन चला जाता है। यदि इधर नहीं सुहावे तो फिर वो उधर दृष्टि स्थिर हो जाती है, फिर वो अपने खजाने को देख लेता है, अपने खजाने को। वो तो सदा पास है। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, तू मेरे को नहीं देख पा रहा, मैं तो पास रहता हूं तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख रहा है मैं क्या करूं, मैं तो सदा तेरे पास हूं, मैं तो सदा तेरे पास हूं, तू मेरे को नहीं देख रहा है। तू किसको देख रहा है? तू देख रहा है मान बड़ाई को, आदर सत्कार को, भोगों को देख रहा है, उधर देख रहा है, उनको चाहता है। देखने का मतलब उनको चाहता है, उनको चाहता है। तो भगवान की तरफ नजर कहां है? नजर नहीं है, नजर नहीं है। भगवान केवल इतनी सी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। परमात्मा जैसे ये मान लो इधर हम देख रहे हैं, अब इधर मान लो कोई चीज पड़ी है, एक घड़ी पड़ी है, अब इधर देख रहे हैं, अब घड़ी की तरफ ध्यान दिया, हाँ घड़ी पर देख, घड़ी हो गई, घड़ी पड़ी बस। अब कितनी देर लगी? कोई देर नहीं लगी। कोई घड़ी को बनाना थोड़ी है, लाना थोड़ी है, निर्माण थोड़ी करना है। घड़ी तो मौजूद थी, हमारी उधर नजर नहीं थी, हमारी उधर ख्याल नहीं था, ख्याल नहीं था, घड़ी तो मौजूद है। ऐसे भाई बहनों परमात्मा मौजूद है। मनुष्य ने आज महत्व दिया है किसको? रूपियों को, भोगों को महत्व दिया है और उसी की इच्छा करता है, उसी की जरूरत महसूस करता है, आराम को महत्व दिया है। संतों ने साफ कहा, कई तरह से संतों ने, भाई बहनों हमारे भारतवर्ष के संतों ने कोई कमी नहीं रखी, बहुत खूब कहा। भारतवर्ष में बड़े चप्पे चप्पे में संत हुए, उड़ीसा में, जगह जगह, आसाम में, बिहार में, बंगाल में, राजस्थान में संतों कई कमी नहीं रही, संतों की किसी प्रदेश में कमी नहीं रही। तो भाई बहनों उन्होंने बड़ी चेतावनी, बड़ा सावधानी के लिए खूब कहा है। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, भगवान की है ना प्रेम में ये पांच नहीं सुहाती। क्या ना मतलब निद्रा हंसी जगत प्रीति, विषय भोग निद्रा हंसी। विषय भोग है क्या जाति? विषय भोग निद्रा हंसी, निद्रा है, हंसी है, जगत प्रीति बहु बात। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घर, बहु बात, ज्यादा बात नहीं सुहाती, बात नहीं सुहाती। यदि ये सुहाती है तो भगवान की तरफ नजर नहीं है। यदि ये अच्छे लगते हैं, भगवान से विमुखता है, भगवान का अनुभव पास में रहते हुए भी नहीं होगा, पास में रहते हुए भी उधर ख्याल नहीं होगा। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि सुखी दुखी, सुख दुख के थपेड़े खाते रहेंगे। अनुकूलता आ गई तो राजी हो जाओ, प्रतिकूलता आ गई तो दुखी हो जाएंगे। ये क्या है? भगवान से विमुखता है। विमुक्ता का ये भाई बहनों, विमुक्ता का ये नमूना है क्या कि भगवान के छोड़ करके इस संसार के संयोग वियोग में सुखी दुखी होता है, संयोग वियोग में सुखी दुखी होता है। ये भगवान से विमुक्ता है। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, भगवान से विमुक्ता है। एकदम एकाग्र होकर सुने, भगवान से विमुक्ता है भाई बहनों कि हम मतलब भगवान जो सदा साथ रहने वाले उसको नहीं देखते। देखते किसको है? कि जो मिलता और बिछुड़ रहा है, मिलता और थोड़े दिन के लिए है, उसको, उसकी नासवान की चाहना है, चाहना है नासवान की, अविनाशी की चाहना नहीं, रहने वाले की चाहना नहीं है, जाने वाले की तरफ नजर है, उसकी चाहना है, उसकी चाहना है। बस इतनी सी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, सीधी सादी बात है। भजनों इस बात को आज मान लो, वर्षों के बाद मान लो, जन्मों के बाद मान लो, जब मानो तभी काम बन जाएगा, जब मानो तभी काम बन जाएगा। आज मान लो, अभी मान लो, वर्षों के बाद, जन्मों के बाद मान लो, ये काम बन जाएगा। बात है असली यही है। वो एक रहने वाला, एक जाने वाला। तो मनुष्य का आज मनुष्य ने है ना महत्व दिया है किसको?
जाने वाले रुपयों और भोगों को महत्व दिया है, धन को महत्व दिया है, धन को आदर दिया है, धन उसी की इच्छा में दौड़ना है, उसी की चाहना के लिए। और जिसको महत्व, भाई बहनों ध्यान देना, एक मनोवैज्ञानिक बात है कि जिसको हम महत्व देते हैं उसकी लगन उसकी तरफ हमारा जीवन दौड़ पड़ता है। जिसको हम महत्व देते हैं उधर हमारा जीवन स्वतः ही प्रभावित होने लगता है, स्वतः ही हमारा समय उसमें लगता है। जिसको हम महत्व देते हैं, जिसको हम बड़ा मानते हैं, जिसको आवश्यक मानते हैं, जिसको जरूरत मानते हैं, उधर हमारा जीवन अपने आप दौड़ पड़ता है, जीवन का प्रभाव उधर चल पड़ता है, समय हमारा उसमें लगता है। किसमें? जिस चीज को हमने महत्व दिया है। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, ये जो है ना भांग गांजा, ये जो है, और धन को चाहते हैं, वो रात दिन धन में लगे और कहते मेरे को समय नहीं है। समय तो वो 24 घंटा पूरे हैं भाई, समय तो 24 घंटा पूरा है, परंतु उसका समय किस में लगता है? धन के लिए। उसका समय किस में लगता है? व्यसनों में। उसका समय कितने लगता है? ताश चौपड़ में। उसका समय कितने लगता है? टीवी खेल तमाशा में। तो समय तो 24 घंटा मिला, परंतु समय का उसने जिसमें कीमत दी है, जिसको कीमत दी है, उसमें समय लगता है। तो भाई बहनों, वास्तव में जो कीमत है ये धन की कीमत नहीं है, कीमत है ईश्वर की, परमात्मा की कीमत है। मनुष्य संसार में महत्वपूर्ण चीज है तो एक परमात्मा है, और उसकी प्राप्ति के लिए समय की जरूरत है। मनुष्य ने आज समय को कोई कीमत नहीं दिया है, समय को कोई वैल्यू नहीं दी है। वैल्यू किसको दी है? धन को, भोगों को, मान बढ़ाई को महत्व दिया है। तो उसके लिए घंटों घंटों समय है बर्बाद कर देते हैं, घंटों घंटों। भाई समय की बड़ी कीमत है भाई बहनों, समय की बड़ी कीमत है। समय को ध्यान दो, समय बड़ा मूल्यवान है। क्या संसार में रुपयों को महत्व दिया है? रुपया मूल्यवान नहीं है, समय मूल्यवान है। समय बड़ा कीमती है। जैसे ध्यान देना, जैसे कोई आदमी है जो उम्र भर में 60 लाख रुपए कमाए, ध्यान देना, उम्र भर में 60 लाख रुपए कमाए, ठीक है ना? तो 60 लाख रुपए उसने कमाए, अब अंतकाल में मरते समय वो मौत आने लगी, तो उसने कहा मेरे उम्र के मैं 60 लाख रुपए दे, मेरे को 60 सेकंड दे दो, 60 मिनट दे दो, 60 घंटा दे दो, 60 मिनट 60 सेकंड दे दो, 1 मिनट दे दो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उम्र भर का समय, उम्र भर का धन दे दो बोले, नहीं मिलेगा। 60 सेकंड नहीं देंगे भगवान, 60 सेकंड नहीं मिलेगा, 1 मिनट नहीं मिलेगा। तो कीमत किसकी हुई? धन की कीमत हुई कि समय की कीमत हुई? समय की कीमत है भाई बहन, समय बड़ा मूल्यवान है। क्या समय वो समय हमारा कीमती समय जा रहा है, वो समय कीमती हमारा जा रहा है, हमारा कीमती समय जा रहा है और मौत नजदीक आ रही है, जिसको कोई नहीं चाहता। भाई बहनों, हमारे ध्यान देना, एक बात बताओ, हमारे और आपके मरने में देरी क्यों हो रही है? मरने में जो देरी हो रही है वो देरी कम हो रही है, प्रतिक्षण कम हो रही है। मरने में जो हमारे देरी है वो प्रतिक्षण घट रही है, वो देरी घट रही है, मृत्यु नजदीक आ रही है। जिसको कोई नहीं चाहता, जिसको कोई नहीं चाहता, वो प्रतिक्षण नजदीक आ रही है, दौड़ रही है, दौड़ते दौड़ते जल्दी नजदीक आ रही। जितना जी गए उतना जीना कम हो गया, मौत नजदीक आ गई। जितना जी गए उतना जीना खत्म हो गया और मृत्यु नजदीक आ गई। जैसे हम जब जन्मे थे तो इतनी दूरी थी, वो निरंतर घट रही है, निरंतर घट रही। और जहां समय पूरा हुआ, छठ राम नाम सत बोल जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाए। तो भाई बहनों, महत्व दें समय को महत्व दें, और समय को किस में लगाना है? परमात्मा में लगाना है। महत्व दे भगवान में, तो समय अपना आप उसमें लगेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि घर का काम धंधा नहीं करे, बाल बच्चों को छोड़ दे, जंगल में चले जावे, ऐसा अर्थ नहीं। काम आप जिसको महत्व देंगे उसका भजन अपना आप होगा, काम करते हो अपना आप भजन होगा, अपना आप याद आएगी, याद अपना आप आएगी, करना नहीं पड़ेगा, याद स्वतः आएगी, अपना आप याद आएगी, अपने आप उसको याद आएगी। भाई मैंने इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ये सत्संग से ये ध्यान देना, एक बात बताओ कि ये जो है ये महत्व का मतलब पता किससे लगता है? सत्संग से।
सत्संग से हमें पता लगता है कि दुनिया में महत्व की चीज क्या है, दुनिया में बड़ी चीज क्या है। ये सत्संग हमें प्रकाश मिलता है। जैसे ये लाइटें हैं, तो ये लाइट से पंडाल में अंधेरा था, अब लाइट करती प्रकाश हो गया। ऐसे भाई बहनों, ये सत्संग भी एक प्रकाश है। सत्संग भी एक प्रकाश है। किसका? हृदय का। हमारे हृदय में, हमारे मन बुद्धि में ये प्रकाश होता है, विवेक आता है। क्या? एक प्रकाश। विवेक क्या है? एक प्रकाश है। विवेक और कुछ नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, ऊपर लिखा ना, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो विवेक क्या है? एक प्रकाश है, लाइट है। वो कहा? मन बुद्धि में, आपके हृदय में वो प्रकाश छा जाता है। तो प्रकाश से क्या दिखता है कि दुनिया में महत्व की चीज क्या है, दुनिया में बड़ा क्या है, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है, इसका पता लग जाता है, पता लग जाता है। दुनिया में हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस बात का होश आ जाता है। हमारा जीवन, हमारा समय किस में प्रवाहित होना चाहिए, इसका पता लग जाता है, इसको ख्याल आ जाता है। केवल इतनी सी बात है। पहले ना इतने बड़े बड़े संत हुए, मीराबाई, सूरदास जी, तुलसीदास जी, कितने बड़े बड़े संत हुए, आज पूजनीय है ना। कितने बड़े बड़े संत हुए। क्या यहाँ पुरी में तो कितने भक्त हुए, जगन्नाथपुरी में तो बहुत भक्तों की भूमि है ये। क्या? बहुत भक्त हुए जगन्नाथपुरी में, तो बहुत भक्त हुए। तो भाई बहनों, इतने भक्त यहाँ हुए हैं, तो हमारे भारतवर्ष में बहुत भक्त हुए हैं। तो आज उनको नाम लेते ही ओहो, करोड़ों लाखों रुपए, लाखों आदमी है वहां, हर वर्ष वहां मेला लगता है, लाखों आदमी। तो कारण क्या है कि उनको क्या महत्व हुआ, उनमें बड़े कैसे हुए कि उन्होंने अपना समय भगवान में लगाया, अपना समय को भगवान में लगाया, इसलिए वो बड़े हो गए। वो समय हम लोगों को भी वही मिला है, परंतु समय को लगाने की जरूरत है भाई बहन। समय लगा दे तो यहां तक का भागवत में क्या, ये दारागार पुत्रा तान वित्त इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तास त्यक्तो मुझसे। भगवान पराधीन हो जाता है, हम भक्त पराधीन। भगवान क्या कहते हैं? मैं भक्तों के पराधीन हूं। बोलो, भक्तों के पराधीन हो जाते हैं भगवान। मैं तो भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान पराधीन हो जाते हैं, हम भक्त पराधीन हो। अम्बरीश को कहा, भगवान ने क्या कहा, अब मतलब दुर्वासा आए तो अम्बरीश को तंग किया, तो दुर्वासा भागते फिरे, कहीं उनको जगह नहीं मिली। वो जो सुदर्शन चक्र है, उसकी तपत से जलते ही रहे। जब भगवान के शरण में आए तो भगवान को कहा, महाराज ये सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ। ये तो भगवान ने हाथ ऊपर कर दिए, दुर्वासा जी यदि आपको रक्षा चाहिए तो आप है ना, आप है जो वहां जाओ, अम्बरीश के पास जाओ, अम्बरीश के पास जाओ, वो आपकी रक्षा करेगा। मेरे पास मैंने तो सुदर्शन को, मैंने अम्बरीश के सेवा में दे रखा है, मैंने सुदर्शन को अम्बरीश की सेवा में दे रखा है, अम्बरीश की सेवा में दे रखा, अम्बरीश की सेवा में दे रखा। मेरे हाथ की बात नहीं, मेरे हाथ की बात नहीं है, तुम वहां जाओ। तो उन्होंने कहा, महाराज क्या बात है, आप ऐसे क्या कारण है इतना? तो बोले, हाँ तो दुर्वासा जी, हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूं, हम भक्त पराधीन। तो महाराज उन्होंने पूछा, भक्तों के पराधीन क्यों हो गए? भक्त जैसे नचाते वैसे मैं नाचता हूं, तो महाराज इतने पराधीन क्यों हुए? तो उत्तर दिया, ये दारागार पुत्राप्तान वित्त इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तो मुझसे। अरे दुर्वासा जी, वो सब कुछ है ना, सब कुछ की ममता आसक्ति छोड़ करके, सब ममता मोह छोड़ करके एक मेरे में लग गया। हित्वा माम शरणम याता, उसने है ना, अब वो मेरे में सब कुछ छोड़ करके मेरा तरफ ध्यान कर लिया, मेरा ख्याल किया, तो अब मैं भी उसको छोड़ दूं? वो बेचारा सब छोड़ करके मेरे शरण में आ गया, वो बेचारा सब छोड़ करके मेरी शरण में आ गया, क्या मैं भी छोड़ दूं? कदम तांस तक तो मुझसे। अरे मेरे मन में ऐसी बात कभी स्वप्न में भी आ ही नहीं सकती, मैं कभी उनको नहीं छोड़ सकता, मेरी ताकत नहीं जो मैं छोड़ दूं।
भगवान लाचार हो गए, भगवान लाचार हो गए। अरे दुरासा जी मैं नहीं छोड़ सकता उसको, मेरी ताकत नहीं है जो मैं उसको छोड़ दूं। बोलो, भगवान कहते हैं कथम तास एक तो उत्साह, मेरा उत्साह भी कैसे हो सकता है, मेरे मन में भी कैसे आ सकती है कि मैं उसको छोड़ दूं। क्यों, क्या बात हुई कि उसने सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण आ गया, सब कुछ छोड़ करके मेरे से संबंध जोड़ लिया। और आसरो छोड़ आसरो लीनो कोर कनाई को, बनमाली मायरो भर दे आज नानी बाई को। सब और आसरो छोड़ आसरो लीनो कोर कनाई को, सब आसरा छोड़ करके मेरा सहारा ले लिया। दुर्वासा जी मैं कैसे छोड़ू उसको, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी ताकत नहीं जो मैं छोड़ दूं। यदि मैं छोड़ दूं तो शरणागत को जे तजई निज अनहित अनुमान, तेनर पामर पापमय तिनी बिलो कथा। भगवान कहते हैं यदि शरणागत को कोई छोड़ देता है, उनको देखने से पाप लगता है, उसको मुंह देखने से पाप लगता है। बताओ, भगवान का ये सिद्धांत है, ये भगवान का सिद्धांत है कि मेरा ये सिद्धांत है कि जो शरणागत को छोड़ देता है उसको देखने से पाप लगता है। तो मैं ऐसा पापी नहीं हूं। भगवान कहते हैं मैं ऐसा पापी नहीं हूं, जो मेरे शरण आया हुआ है मैं उसको छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। तो भाई बहनों, ये सब महत्व कैसे आया, ये सब बातें है ना, भगवान पराधीन क्यों हो गए, कारण क्या है कि उन्होंने अपना समय मेरे में लगाया, उन्होंने समय भगवान में लगाया। वही समय हम लोगों को मिला भाई बहन। केवल अपना महत्व भगवान में लगाओ। आज रुपयों में महत्व मनुष्य के लग रहा है, इसलिए खर्चा नहीं करते, संग्रह करें, इकट्ठा करें, इकट्ठा करें, इकट्ठा करें। लगा दिया वो आपके साथ चलेगा, इकट्ठा किया वो कुछ भी साथ नहीं चलेगा, सब यही छोड़ के बढ़ना पड़ेगा। लगा दिया, कई ऐसे सज्जन दिखते मुझे लगते हैं ऐसे सज्जन जो क्या है लगा रहे हैं। तो भाई उनका रुपयों का सदुपयोग हो गया, सत्संग का प्रचार में लग गया, आपका जीवन के आपके धन का एक नंबर का सदुपयोग है, एक नंबर का सदुपयोग है। धन का एक नंबर का सदुपयोग है कि भगवत भावों का प्रचार हो, सत्संग का प्रचार हो, लोग अपने हृदय की बात को, लोगों का समाधान हो, लोगों को शांति मिले, इसमें यदि रुपया लग गया सबसे बड़ा ये रुपयों का सदुपयोग है। सो धन धान्य प्रथम गति जाति, सो धन पति सोई पाती, सोई शोभन प्रथम गति पति सोई जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है कौन सा कि जिसकी पहली गति हो। तो धन की कितनी गतियां होती, बोलो भाई, धन की कितनी गति है? तो धन की 3 गति होती, धन की 3 गति है। क्या? दानम भोग नाश। पहली गति है आप दूसरों के हित में लगा दो, ये सबसे पहली गति। और दूसरा गति है आप अपने लिए काम ले लो, अपने जीवन में है ना निर्वाह के लिए अपने लिए काम लेना, ये दूसरी गति। और अपने लिए भी काम नहीं लेता है, और जो दूसरों के लिए काम नहीं लेता है वो किस में जाता पता है? वो है सरकार इनकम टैक्स में, सरकार आके छीन लेती, सरकार ले जाती है, गुंडे बदमाशों के काम आता है। वो धन गुंडे बदमाशों के काम आता है। गुंडे बदमाश रात को है ना ये पट्टी बांध के आएंगे, यूं बांध के और यूं करेंगे, देव तो देव नहीं तो मार देंगे। बोलो, वो उनके काम आएगा, गुंडे बदमाशों के काम, मारपीट में काम आएगा। वो धन है मारपीट में काम आएगा, क्योंकि आप तो जीते जी लगाते नहीं, आप तो जीते जी लगाते नहीं, तो उनमें काम आएगा, उनमें काम आएगा, वो धन मारपीट में काम आएगा।
तो भाई अभी मौका है भाई बहनों। तो बात में मूल में ये कह रहा था कि भाई महत्व है देना है भगवान को कीमत दो। आज मनुष्य ने रुपयों को इतना कीमत दे दिया, बस अपने लिए भी काम लेते, न औरों के लिए काम लेते, अपने लिए भी काम नहीं लेते। बस केवल एक धुन आ गई कि संग्रह 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 संग्रह, इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो। अरे करोगे क्या? इकट्ठा करके करोगे क्या? मरोगे, सब मरोगे, छोड़ के यही मरोगे। क्या करोगे? सब यही छोड़ के मरोगे। भाई बहनों, कोड़ी भी साथ जाएगा नहीं। परंतु इकट्ठा करो, अपने लिए भी काम लेते नहीं, अपने लिए भी नहीं लेते, और दूसरों के लिए लेना तो बहुत दूर की बात है। संग्रह 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 की धुन लगी है। यहां सरकार पीछे पड़ती है तो विदेशों की बैंक में जमा करा दो, विदेशों के बैंक में जमा कराओ। संग्रह संग्रह। भाई बहनों, एक आप लोग इतने सुबह सुबह आए हैं, आपको एक बात पूछूं कि बताओ भाई, कि ये बात बताओ कि रुपयों का धन, रुपयों का खर्च काम आता है या रुपये का संग्रह काम आता है? बोलो भाई, बताओ भाई। खर्च काम आता है भाई। अब आपको रोटी लानी है, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, जल चाहिए, मकान चाहिए, तो खर्च करोगे तब मिलेगा, केवल संग्रह से थोड़ी मिलेगा। इकट्ठा 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 करो, संग्रह करो, तो खर्चा मत करो। भाई कितनी बुद्धि आज मनुष्य की मारी गई। बस इकट्ठा करो। खर्च काम का है, संग्रह काम का नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक आदमी को क्या किया, चबूतरे पे बैठा दिया, और वो चबूतरे पे बैठा दिया, हीरा पन्ना मानक मोती सोना चांदी के चबूतरे पर, और उसको कहा कि तुम जितना रुपया गिनो तुम्हारे को दे देंगे। जितना रुपया तुम गिन सकते हो गिनो तुम्हारे को दे देंगे। तुम्हें न तो रोटी देंगे, न जल देंगे, न कुछ नहीं देंगे, न जल नहीं देंगे, और तुम गिरते रहो, जितना गिनो तुम्हारे को दे देंगे। कितनी देर गिनेगा है? नींद भी नहीं लेने देंगे तुम्हारे को, नींद भी नहीं लेने देंगे तुम्हारे को, भोजन नहीं देंगे तुम्हारे को, जल नहीं देंगे। बोलो गिनो, कितने देर गिनोगे? नहीं गिन सकता, नहीं ले सकता। बोलो, रात को सोने भी नहीं देंगे। भोजन, भूख लगी? नहीं भूख क्या लगी, बस तुम्हें रुपया बढ़िया है, लोग गिनते रहो, तुम रुपया तुम्हें दे देंगे। जल की क्या जरूरत है? रुपया की जरूरत है, रुपया लेते रहो। नहीं गिर सकता। एक है ना भाई, मतलब 24 घंटा भी नहीं गिर सकता। मनुष्य आज उस रुपयों के पीछे पड़ा है, और क्या कहता क्या है कि रुपयों से सब कुछ मिलता है। क्या कहता है? रुपयों से सब कुछ मिलता है। एक बार की घटना घटी भाई बहन, ये घटना घटी, क्या हुआ कि जयदयाल जी गोविंदका जी, जो गीता प्रेस की स्थापना की, जयदयाल जी सेठ जी उनको कहते थे, वो एक दिन क्या हुआ, कोई बंबई वगैरह थे, मतलब कलकत्ता वगैरह कहीं थे, तो वहां क्या एक बड़ा धनी था, कोई पैसे वाले थे पार्टी, वो बीमार हो गया, धनी बीमार हुआ। तो कई लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महाराज वो धनी बीमार है, आप थोड़ा चलो, उनको सत्संग की बात सुनो। तो संत तो सरल होते, बोले हाँ चलो भाई, अपने क्या लगता है, धनी है तो अपने धनी से क्या लेना है, हमारे तो कोई धनी से लेना नहीं, हमारे तो लिए सब बराबर है, चलो वही चलो। तो ले गए तो वहां सत्संग की चर्चा चली तो वो धनी क्या बोला, रुपयों से सब मिलता है। वो धनी बोला रुपयों से सब मिलता है, तो रुपयों से सब मिलता है। तो उन्होंने कहा, सेठ जी ने, भाई रुपयों से सत्संग नहीं मिलती, रुपयों से संत नहीं मिलते, रुपयों से सब कुछ नहीं मिलता भाई। क्या बोले? सब आपको तो मैं हजारों साधु को इकट्ठा कर लो। वो बोले आपको तो मैं हजारों संत को इकट्ठा कर लो। तो उन्होंने कहा, भाई जो रुपयों से इकट्ठे होते हैं वो संत नहीं होते, और संत रुपयों से इकट्ठे नहीं होते। रुपयों से इकट्ठे होते वो रुपयों के गुलाम इकट्ठे होंगे। जो रुपयों को भगवान कितने भी नहीं इकट्ठे, रुपयों से इकट्ठे होते वो रुपयों के गुलाम इकट्ठे होंगे। संत है, सच्चे संत रुपयों से इकट्ठे नहीं होते भाई, रुपयों से नहीं इकट्ठे। ये जवाब दिया उन्होंने। धनी ने कहा, आपको तो मैं हजारों साधुओं को इकट्ठा कर दूं। बात ठीक है, मतलब रुपयों से कई वेशधारी तो आ सकते हैं, साधु आ सकते हैं, परंतु भाई संत, सच्चे संत है, रुपयों से इकट्ठे नहीं होते, और रुपयों से इकट्ठे होते वो संत नहीं होते। ये जवाब दिया। तो भाई बहनों, मनुष्य में आज एक वहम हो गया है कि रुपया सब कुछ है। अरे भाई, जीने का समय की बड़ी कीमत है, जीने का समय वो बड़ी मूल्यवान है, और वो भगवान में लगा दे, बस फिर तो निहाल हो जाए, निहाल हो जाए भाई बहनों, निहाल हो जाए। देखो आपका सदा के लिए निहाल हो जाए,
फिर कुछ भी करना जानना पाना बाकी न रहे, करना जानना पाना बाकी न रहे। वो समय हम लोगों को मिला है, अब इसकी बड़ी भारी जरूरत है। मनुष्य आज है संग्रह को इकट्ठा कर रहा है, संग्रह में लग गया, भोगों में लग गया, संग्रह में लग गया, मान बढ़ाई में लग गया। भगवान तो पास में रहते हुए उनकी तरफ दृष्टि नहीं है, नजर नहीं है, ख्याल नहीं है, ख्याल नहीं, ख्याल नहीं। एकदम सच्ची बात है, सीधी बात है भाई। देखिए आपको एक है ना, एक क्रम बताऊं, एक सीढ़ी बताऊं, एक है विचार की सीढ़ी, विचार की श्रृंखला बताऊं। इस श्रृंखला से आप विचार करना, आपको बहुत प्रकाश मिलेगा। संतों ने एक सीढ़ी बताई है, संतों ने विचार की एक श्रेणी बताई है, विचार की एक श्रृंखला बताई है। उस श्रृंखला से आप विचार करना, आपको बहुत लाभ होगा। क्या बताई? देखिए, सबसे नीची चीज है रुपया, सबसे घटिया चीज है रुपया। ध्यान देना, रुपया है सबसे घटिया चीज है। रुपये से श्रेष्ठ है वस्तु। वस्तु वो क्या काम आती है? कपड़ा काम आता है, अन्न है, रोटी काम आती है, जल काम आता है, मकान काम आता है। तो रुपये से श्रेष्ठ है वस्तु, वस्तु श्रेष्ठ है भाई बहन। रुपये से श्रेष्ठ है अन्न, जल, मकान, कपड़ा, ये श्रेष्ठ है। रुपया इतने श्रेष्ठ नहीं है जितने रुपये से श्रेष्ठ है वस्तु। क्यों? ये वो प्रत्यक्ष काम आती है। रुपया बिछाने में काम नहीं आता। बोलो भाई, रुपया बिछाने में काम आता है, रुपया खाने में काम आता है, रुपया खाने में काम आता है, न बिछाने में काम आता है न खाने में। तो रुपया से श्रेष्ठ है वस्तु जो प्रत्यक्ष में काम आती है। हालांकि आप कहेंगे कि रुपया नहीं होता तो चीज कहां से लाएंगे, ठीक है, परंतु रुपया खुद काम नहीं आता, चीज खुद काम आती है। जैसे घास है तो पशुओं के काम आता है, रोटी है, अन्न है, वो मनुष्यों के काम आता है, जल दोनों के काम आता है। तो भाई बहनों, रुपयों से श्रेष्ठ है वस्तु। ध्यान देना, ये क्रम बता रहा हूं आपको, इस क्रम से विचार करना। रुपयों से श्रेष्ठ है वस्तु, और वस्तु में श्रेष्ठ क्या है? वस्तुओं में श्रेष्ठ है प्राणी। प्राणी श्रेष्ठ है। यदि प्राणी नहीं होंगे वस्तु सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, वस्तु बड़ी बड़ी खराब हो जाएगी। यदि प्राणी है, श्रेष्ठ है भाई बहनों। रुपयों से श्रेष्ठ है प्राणी नहीं, रुपयों से श्रेष्ठ है वस्तु, वस्तु से श्रेष्ठ है प्राणी। मतलब पशु पक्षी, ये कीट पतंग, ये श्रेष्ठ है। ये वस्तु को उपयोग कौन करेगा? प्राणी नहीं होंगे तो उपयोग कौन करेगा? केवल वनस्पति हो गई, अब कौन खाएगा, कौन इसको उपयोग कौन करेगा? तो रुपयों से श्रेष्ठ है वस्तु, वस्तु में श्रेष्ठ है प्राणी, प्राणियों में श्रेष्ठ है मनुष्य। ध्यान देना, ये क्रम बता रहा हूं, इस क्रम को आप याद रखें और विचार करें, देखो आपको बहुत प्रकाश मिलेगा। तो रुपयों में श्रेष्ठ है वस्तु, वस्तु में श्रेष्ठ है व्यक्ति प्राणी, प्राणियों में श्रेष्ठ है मनुष्य, और मनुष्यों में श्रेष्ठ है विवेक, जिसमें ये ज्ञान आ गया कि ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरे साथ जाएगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा, ये सत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ है विवेक। ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये विवेक आ गया, वो मनुष्यों में श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ ये दो विवेक में दो चीजें, और विवेक में श्रेष्ठ है ईश्वर। यह आखिरी स्टेज है, विवेक में श्रेष्ठ है ईश्वर। पहले रुपया, रुपयों से श्रेष्ठ वस्तु, वस्तु से श्रेष्ठ प्राणी, प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ विवेक, विवेक में श्रेष्ठ ईश्वर। ये क्रम है, ये क्रम है। विवेक में श्रेष्ठ मनुष्य, परमात्मा, ये क्रम है। इस क्रम को है ना आप विचार करो। ऐसे संतों ने ये है ना विचार श्रृंखला बताई है, एक सीढ़ी बताई विचार की, सोपान, विचार सोपान बताया कि विचार का ये सोपान है। इस तरह से विचार करो। अब बताओ, सबसे ऊपर है भगवान और सबसे नीचा है रुपया। आज मनुष्य ने सबसे रुपया को सबसे ऊपर कर दिया, भगवान से भी ऊंचा कर दिया। अब क्या दशा होगी? अब क्या दशा होगी देख लो। अब दशा क्या होगी जो आज आप देख रहे हैं? आज समाज में क्या देख रहे हैं? रुपयों के लिए मार देते हैं, लूट लेते हैं, भाई भाई लड़ पड़ते हैं, और भाई बहनों ससुर दामाद लड़ पड़ते हैं, पति पत्नी लड़ पड़ते हैं रुपयों के लिए, गुरु चेला लड़ पड़ते हैं रुपयों के लिए। क्यों? कि रुपया बड़ी चीज है। सोचो भाई, विचार करो भाई, विचार करो। तो भाई बहनों, तो अब एक प्रश्न आता है कि भगवान को महत्व जल्दी से जल्दी दो भाई, जल्दी से जल्दी भगवान को महत्व दो।
भगवान को देरी हो रही है, बहुत जल्दी देरी हो रही है। आज अभी कह दो कि नहीं, अब अपने भगवान ही उनकी तरफ ही चलेंगे। भगवान की हमारा जीवन का समय उसी में लगेगा, भगवान में लगेगा। क्यों? कि संसार में सबसे एक मूल्यवान भगवान है। काम करते हुए, गृहस्थ का काम करते हुए, आप नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, माता बहने रसोई बनाते हुए, घर का काम करते हुए भगवान को है ना याद रखेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़े भगवान है, सबसे बड़े भगवान है। सबसे कीमत दुनिया में सबसे कीमती चीज परमात्मा है। भाई नो इसकी जरूरत है, ये जल्दी काम करना है। उम्र है ना, अभी बात चली ना क्या कि उम्र जितनी हम जी गए उतनी हमारा जीना कम हो गया। मृत्यु मौत में है ना देरी कम हो गई। मृत्यु में जो देरी थी, हम जब पैदा हुए मौत में देरी थी, इतनी देरी थी, वो जितना उम्र आ गई उतनी देरी कम हो गई है। अब उतनी देरी नहीं रही है। अभी जो हम यहां बैठे थे क्या 5 बज करके आए, तो अब 6:09 हो गया। 1 घंटा 9 मिनट सबका कम हो गया। 1 घंटा 9 मिनट हमारी मौत नजदीक आ गई सबकी। कान खोल के सुन लेना, कोई नींद मत लेना। क्या सबकी मौत नजदीक आ गई। 1 घंटा 9 मिनट मौत नजदीक आ गई। 1 घंटा 9 मिनट है, मौत नजदीक आ गई। भाई बहनों, और निश्चिंत बैठे, जिसको कोई नहीं चाहता, क्या वो प्रतिक्षण नजदीक आ रही है। कोई नहीं चाहता, वो नजदीक आ रही वो नजदीक आ रही है। तो भाई बहनों, देरी क्या, अपनी तरफ से देरी मत करो भाई, देरी मत करो। अपने लग जाओ, आप और हम सब लग जाओ कि नहीं, अब है हमारे महत्व की चीज जो है उसी को महत्व देंगे, दूसरों को महत्व नहीं देंगे, उसी को महत्व देंगे, उसी को महत्व देंगे। भाई बहनों, जो महत्व की चीज है उसी को महत्व देंगे, उसी को महत्व देंगे। अरे भाई, आप लोग व्यापारी लोग कहीं बैठे हैं, बताओ, एक बात पूछो आपको कि भाई मतलब व्यापार बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते हैं तो एक बैलेंस शीट बनाते हैं साल भर के बाद में कि इतना खर्चा हुआ और इतनी आमदनी हुई, ये व्यापार में इतना खर्चा, इतनी आमदनी। तो भाई बैलेंस शीट बनाओ अपने जीवन के। हम लोग अपने हम आप और हम बैलेंस शीट बनाओ कि हमने खर्चा कितना किया, कितना चीज हमने खर्च की और हमने पैदा क्या किया। बोलो, तो खर्च कौन सी चीज की कि जिसके बल पर हम जी रहे हैं जिसके बल पर हम जी रहे हैं, इतना कीमती तो खर्चा किया। जिसके वो समय जिसके बल पर हम जी रहे हैं, इतना तो खर्च किया और पैदा क्या किया, नरक और 84 लाख योनियां पैदा की। कमाया ही। बड़ा अच्छा व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है। बोलो सा, व्यापार बहुत बढ़िया है ना। खर्चा तो किया वो समय जिसको है ना, बहुत कीमती समय जिसके बल पर हम जी रहे, समझ में आई। और पैदा क्या किया, नरक और 84 लाख योनियां, और दुख पैदा किया, अशांति पैदा की। बोलो भाई, ये व्यापार अच्छा है क्या? बोलो, बढ़िया व्यापार है कि खर्चा तो किया वो समय जिसके बल पर हम जी रहे, वो समय खर्चा किया और पैदा क्या किया, मतलब 84 लाख योनियां नरक तैयार की और दुख तैयार किया, अशांति तैयार की, जलन तैयार की। भाई बोलो, चेत करो भाई, ये व्यापार तो कैसे काम आएगा। वो व्यापार नहीं करना है कि जिसके खर्चा तो इतना कीमती और पैदा क्या किया। ये बैलेंस शीट ये बन रही है क्या, 84 लाख योनियां नरक तैयार हो रहे और खर्चा। देखिए, ध्यान देना, ये तैयारी किसकी हो रही है, सांप बनने की तैयारी हो रही है। कान खोल के सुन ले, मुझे धनियों से बैर नहीं है, ये मत समझा, मैं धनियों से बैर करता हूं, बैर नहीं है, पर सांप बनने की तैयारी हो रही है। क्या, हम देखिए नानक जी ने सांप का अंत काल में जो लक्ष्मी सुमरी, अंत काल में मरते मरते पैसा हाय मेरे बैंकों में रह गया। उस आदमी, वो सेठ के पास में 10 लाख रुपए दिए हुए, वो रह गया, और यूं करते करते मरता है। अंत काल में जो लक्ष्मी सुमरे और ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प हो वलवल अवतरे, सर्प होके बार बार आता है। बताओ भाई, तो तैयारी किसकी हो रही है, सांप बनने की तैयारी हो रही है। बोलो, बढ़िया है, ये सौदा अच्छा है क्या। खर्चा तो किया जीवन का समय और लगा मन रहे सांप की तैयारी कर रहे, सांप की तैयारी हो, सांप बनने की तैयारी हो रही। और
और अंतकाल में जो पुत्र सुमरे, अंतकाल में बेटा बेटा करके मरता है तो सुअर होए वलवल अवतरे, नानक जी महाराज की वाणी में आता, गुरु नानक देव जी वाणी। क्या अंतकाल में जो पुत्र सुमरे, बेटा बेटा करके मरता है तो सुअर होए वलवल अवतरे, सुअर होके बार बार आता है, ये गुरु नानक देव जी का। तो भाई बहनों, तैयारी किसकी हो रही है और खर्चा कितना हो रहा है? खर्चा कितना कीमती मनुष्य शरीर का समय और इनकम क्या हो रही है? सूअर की और सांप की तैयारी हो रही है। बोलो भाई, सांप और सूअर की तैयारी के लिए मनुष्य शरीर मिला? बोलो भाई, सांप और सूअर बनना है, सांप और सूअर बनने की तैयारी कर रहे? नहीं भाई, ये तो व्यापार अच्छा नहीं भाई, ये तो व्यापार बढ़िया नहीं, व्यापार ये तो अच्छा नहीं। सांप और सूअर की तैयारी क्यों करना भाई? भाई बहनों, तो क्या करें, किसकी तैयारी करें कि हम सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, हम सब भगवान के भक्त बन सकते हैं, हम सब जीवन मुक्त बन सकते हैं, हम सब भगवान के भक्त बन सकते हैं। इसकी तैयारी हो सकती है, इसकी तैयारी हो सकती है अभी इस मनुष्य शरीर में। और ये सत्संग इसलिए है, ये सत्संग का आयोजन इसलिए है भाई बहनों, सत्संग का आयोजन है केवल इसलिए है, और कोई है ना, कोई प्रसाद के वितरण के लिए नहीं है, केवल इसीलिए है कि ये जीवन हमारा है, जीवन में हम असली लाभ ले लें, जीवन में हम असली लाभ ले लें, इस जो ऐसा लाभ ले लें कि मरते समय रोना नहीं पड़े, मरते समय रोना नहीं पड़े, जाते समय रोना नहीं पड़े। आया तू जग में जब, सुनाओ तो, थोड़ा सुनाओ तो, थोड़ा सा की देना ऊपर से। आया जब बंदे आया जब तो जाओ आया तू जग में जब बंदे सब, तो आया तू जग में जब बंदे सब हंसते थे और तू रोता था। बच्चा रोता है, जब बच्चे पैदा होता है तो बच्चा तो रोता है, घर वाले सब हंसते हैं, परिवार वाले सब हंसते हैं। तो जब तुम जाओगे तो जग रोए, जग नहीं भगवान परमात्मा खुद रोने लग जाए। भाई बहनों, स्वामी जी महाराज के देहावसान हुआ था ऋषिकेश में, तो मैं वही था। स्वामी जी महाराज का शरीर शांत हुआ था, मैं वही था। क्या वहां चीता, सामने चीता जल रही थी, दूर एकदम वहां गंगा किनारे, मैं दूर खड़ा था। बहुत हमारे गुरु भाई तो सब इधर उधर पास में यूं करे। मैंने कहा अब क्या करना है, अब जो खास चीज है वो चली गई।
तो मैंने सोचा कि अब क्या अपने ना शरीर का क्या करना है, शरीर का क्या करना है, खास चीज तो चली गई क्या। तो अब अपने मैं बहुत दूर खड़ा था, बहुत हमारे कई साथी लोग हैं सब उसमें लगे हुए थे, मैं बहुत दूर खड़ा था, जहां जनरल पब्लिक खड़ी खड़ी रहती थी वहीं खड़ा था, देख रहा था। तो देख रहा था कई लोगों की आंखों में आंसू थे। कई लोगों के आंखों में आंसू थे भाई, आंखों में आंसू थे। मैंने विचार कर लिया, मैंने कहा रोना नहीं है, पर उस समय मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। क्यों कि भाई बहनों सच्ची बात यह है कि मरे गुरु और रोए चेला तो क्या ज्ञान मिला, मरे गुरु और रोए चेला तो क्या ज्ञान मिला, क्या ज्ञान मिला। गुरु मरता नहीं, चेला रोता नहीं। गुरु मरे चेला रोए तो गुरु क्या ज्ञान मिला। तो भाई वास्तव में है ना भाई बहनों, गुरु क्या है, गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु है ज्ञान है, ज्ञान है, उपदेश है, वो गुरु है। उपदेश को जीवन में उतारे फिर रोना नहीं पड़ेगा, फिर रोना नहीं पड़ेगा। उपदेश को जीवन में उतारे, उनकी बात को जीवन में उतारे, बस बेटा पार। उपदेश होता है। संत किसी गुरु को, संत को है ना शरीर मानना ये गुरु का अपमान है, संतों का अपमान है। उसको शरीर मानना, उसको देह मानना ये गुरुओं का अपमान है, संतों का अपमान है। उसको देह मान करके उनकी पूजा करना, उनके चंदन चढ़ाना, उनके पैर धोना, उनकी आरती उतारना, ये एक तरह से गुरु का अपमान है। परंतु आज उसी अपमान को आज बढ़िया माना जा रहा है, बढ़िया माना जा रहा है। आज गुरु भी यही चाहते हैं और चेला भी उसी में लगे हुए। अरे भाई मरे तो गुरु है ना भाई बहनों, गुरु का तो उपदेश ग्राह्य है, उनका तो वैसे जीवन ग्राह्य है, जीवन वैसा, वो जैसे गुरु हमारा जीवन चाहते वैसा जीवन बना लो। ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है, संतों की सबसे बड़ी सेवा है, संतों की सबसे बड़ी सेवा है भाई। तो बात ये चल रही थी कि भाई मतलब है ना भाई बहनों, जीते जी हम है जीवन मुक्त बन सकते हैं, भगवान के प्रेमी बन सकते हैं। कब कि जब हम है अपने जीने, अपना समय को भगवान में लगावें, भगवान में लगावें, अपने समय को भगवान में लगावें। और भगवान में समय कब लगेगा कि जब हम भगवान को कीमत देंगे, भगवान को महत्व देंगे, भगवान को बड़ा मानेंगे, भगवान को जरूरत मानेंगे, भगवान को आवश्यक मानेंगे, अपना आप समय भगवान में लगेगा। भले ये जरूरी नहीं कि आप साधु होने की जरूरत नहीं, घर में रहते हुए आपको जीवन में, आपके जीवन में ख्याल आ गया कि नहीं भगवान कीमती है, अपना आप चिंतन होगा भगवान का, अपना आप भगवान की मीठी याद आएगी, काम करते हुए अपना आप याद आएगा। ओहो बहुत जरूरी तो चीज यही है, आवश्यक चीज तो यही है, अपने आप याद आएगी भाई बहनों। तो यदि भगवान में लगा दिया, हम सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, सब भगवान के भक्त हो सकते हैं, सब के सब जितने हम लोग बैठे हैं सब भगवान के भक्त हो सकते हैं, सबके लिए खुला है। भगवान ने किसी के लिए मना नहीं किया, संतों ने है ना खोल दिया भंडार। क्यों? हमारी भगवान पर, भगवान की है ना विशेष कृपा है कि हम सब जीवन मुक्त हो सकते हैं। भाई बहनों देखो क्या कहा, हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, भगवान की कृपा बरस रही है भाई बहनों, भगवान की कृपा है बरस रही है। क्या? ये सत्संग मिलना, मनुष्य शरीर मिलना, ये सत्संग मिलना, ये भगवान की कृपा बरस रही है। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही है। सब लोग आए, हमारे प्रभु की बड़ी कृपा
ध्यान देना, ये सत्संग क्या है? सत्संग क्या है? भगवान के मिलने की तैयारी है। भगवान के मिलने की तैयारी है, ध्यान देना, भगवान के मिलने की तैयारी है कि सत्संग मिल गया। कि भगवान के मिलने की तैयारी कैसे? जैसे विभीषण को हनुमान जी मिले, विभीषण को हनुमान जी मिले तो जाकर के भगवान के शरण में चले गए। विभीषण भगवान के शरण में गए। तो भाई है ना, जो हनुमान जी मिल गए, अब भगवान जरूर मिलेंगे, अब भगवान जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो भाई ऐसी भगवान की इतनी कृपा बरस रही है, तो इसको समझे। समझना मतलब क्या? मान ले, स्वीकार कर ले, हाँ भगवान की कृपा है। देखो भगवान के आपको नजदीक पहुंचा देंगे। नहीं आवे हल
सुख दुख दातो नभो बीमारी, सुख दुख दातो नभो बीमारो, सुख दुख दातो नभो बीमारी, सुख दुख दातो नभो बीमारी। है साधन सामग्री सारी, है साधन सामग्री सारी, हर मिल देरी हो रही तैयारी, हर मिल देरी हो रही तैयारी, हर मिल देरी हो रही तैयारी, हर मिल देरी हो रही तैयारी। हर मोती बिगाड़ अरे हर मिलने की हो रही तैयारी, मुंडो मत ही बिगाड़, मुंडो मत बिगाड़। मुंडो मतलब सुनिए क्या के कोई चीज पर अच्छी पुरुष है भावे को नहीं, भावे को नहीं, ये मुंडो बिगाड़ता मन भावे को नहीं। अरे भाई बढ़िया चीज है भावे को नहीं, मुंडो बिगाड़ता। तो भाई बढ़िया भगवान की है ना सत्संग मिल गई, ऐसी ऐसी बातें मिल गई, अब मुंडो बिगाड़ता नहीं बन पाया। बोले मुंडो मत बिगाड़ भाई, तो है ना तैयारी, जो जो बढ़िया बढ़िया माल सत्संग में आ रहा है, जो जो उसको स्वीकार कर लेता रहे। बट देखो माल भाई बहनों, मतलब यदि जैसा ग्राहक है और व्यापारी है, ध्यान देना व्यापारी और ग्राहक है, ठीक है, तो जो जो व्यापारी चीज दिखावे ग्राहक लेता रहे, ले लो ये चीज, हाँ दे दो, ये चीज दे दो। तो व्यापारी में ताकत है क्या कि अच्छी चीज को छिपा ले? बोलो व्यापारी छिपा सकता है? नहीं, वो ग्राहक जो जो देता दिखाता है त्यों वो खरीदता रहता है। तो व्यापारी की ताकत नहीं कोई भी चीज छिपा ले क्या? व्यापारी सब चीज दे दे, हाँ ये भी दे, देखो ये देखो इससे बढ़िया, ये देखो इससे बढ़िया, हाँ ये भी दे दो, ये इससे बढ़िया, हाँ ये भी दे दो। ऐसे भाई बोलो भगवान की कृपा बरस रही है, निरंतर बरस रही है, या अपने है जो उनकी कृपा के अनुसार चीजें हैं दे आवे उनको लेना स्वीकार कर लो। देखो ये हो रही, हरि मिलने की हो रही तैयारी, भगवान मिलने की ये तैयारी हो रही है भाई बहनों। ऐसा भगवान ने बड़ा दुर्लभ अवसर दे दिया है, अवसर दे दिया है। मनुष्य क्या है कि भाई देखिए जीवन का समय लगाता है और क्या कर रहा है, कितनी बड़ी दुर्दशा कर रहा है। जो है भाई बहनों ध्यान देना, बड़ी वो महाराज जी स्वामी जी महाराज कहते थे क्या कि मनुष्य आज है भाई बहनों कि जो गधे और कुत्ते जिसमें भोगों में लगे उसमें आज मनुष्य लगा हुआ है, मनुष्य आज उसमें लगा हुआ है। गधे और कुत्ते जिसमें जो ये लगे हुए भोगों में उसमें आज मनुष्य लगा हुआ।
तो भाई अब भगवान पास रहते, भगवान कहते मैं क्या करूं, मेरे तो हाथ की बात नहीं, मैं क्या करूं, मेरे तो हाथ की बात नहीं भैया, मैं तेरे पास हूं, तेरे को तो फुर्सत नहीं है, रात दिन हाय रुपया हाय भोगों के लिए फुर्सत नहीं तेरे तो, मैं क्या करूं, मैं तो तेरे पास हूं, मैंने तो तुझे मेरे को पहचानने के लिए मौका दिया था, मैंने तो मौका दिया था मेरे को पहचानने के लिए, तू क्या है मेरे को पहचानता ही नहीं है, मेरे को देखता नहीं है, तो रुपया और भोगों में लगा है। भाई बोलो, जिन रुपयों में, जिन भोगों में जिन भोगों में कुत्ते गधे लगे, उसमें आज मनुष्य लगा है। एक बार क्या, एक आपको एक घटना बताऊं, एक आपको एक है ना अपने उपनिषदों की है ना, शास्त्रों की एक बात बताऊं। क्या हुआ कि दधीची ऋषि नाम सुना? दधीची ऋषि है भाई बोलो जंगल में बैठे, दधीची ऋषि जंगल में बैठे, एक छोटी सी कुटिया, न कोई फ्रिज है, न कोई एसी है, न कोई चीज मशीनें है, कुछ नहीं, गद्दा तकिया से कुछ नहीं, दधीची ऋषि बैठे हैं और हृदय में आनंद फूट रहा है, हृदय में आनंद की लहरें आ रही है। क्या कि भगवान की याद, तत्व ज्ञान की बातें, तत्व ज्ञान और भगवान की भक्ति की लहरें उठ रही है, मस्ती हो रही है। क्या तो उस मस्ती को देख करके इंद्र के मन में आया, इंद्र आया, देवराज इंद्र है ना, देवताओं का अधिपति इंद्र, वो आया आकर के कहा कि महाराज आप जिस मस्ती में मस्त हो रहे हैं वो तत्व ज्ञान मेरे को भी दे दो, वो भक्ति मेरे को भी दे दो। उन्होंने कहा, इंद्र ने कहा, तो दधीची ने फटकार दिया, अरे जो है कुत्ता कुतिया के साथ, जो गधा है, जो क्या है कि राख में लेट करके सुख भोगता है, ऐसे तू वहां है, वहां जो स्वर्ग में है, जो अप्सराओं के साथ और बढ़िया बढ़िया सैया के खाना पीने के लिए सुख भोगता है, तू जा, तो मैं है ना, तो तत्व ज्ञान का अधिकारी नहीं। उनको डांट दिया, किसने? दधीची ने, कि नहीं तो तत्व ज्ञान का अधिकारी है, जो गधा राख में लेट करके जो सुख भोगता है, ऐसे तू वहां स्वर्ग में है ना अमृत पान है, बढ़िया बढ़िया सैया, बढ़िया बढ़िया सुख भोगता है, तू अधिकारी नहीं, जा भाग जा। उनको कह दिया तो इंद्र डर गया, इंद्र डर नहीं गया, इंद्र क्रोधित हो गया, इंद्र गुस्सा किया कि मैं अधिकारी नहीं तो अब कोई अधिकारी किसको? आपने यदि तत्व ज्ञान दिया तुम्हारा गला काट दूंगा, इंद्र ने कह दिया तुम्हारा गला उड़ा दूंगा, यदि नहीं, मैं त्रिलोकी पति हूं, 3 लोग मेरे जुम्मे हैं और मैं ये अधिकारी नहीं, तो किसको आपने अब तत्व ज्ञान दिया तो खबरदार देख लेना, मैं तुम्हारा गला काट दूं। बोले अब ये धमकी दी दधीची को, कोई दुख नहीं कि मेरा इंद्र गला काट देगा, क्या काट देगा क्या, एक दिन शरीर तो जाएगा ही, काट देगा, कोई दुख नहीं, मस्त बैठे। तो अश्विनी कुमार आए, ये अश्विनी कुमार है ना, ये देवताओं के डॉक्टर है, देवताओं के वैद्य है, अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमारों ने कहा कि साहब दधीची जी, महाराज हमें तत्व ज्ञान दो। तो दधीची बोले भैया तुम है ना किसी और गुरु को देख लो। क्या? बोले महाराज कोई बाजार थोड़ी है जो इस दुकान में नहीं मिले तो इस दुकान में ले लो, बाजार थोड़ी है जो दूसरी दुकान में जाओ, हमें तो आपसे, आप में श्रद्धा है, हम तो आपसे लेंगे। तो भाई मैं तो दे तो दूंगा, परंतु मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्यों? कि इंद्र मेरा गला काट देगा, तो मैं सुना नहीं पाऊंगा, तो क्या फायदा, फिर दूसरों से ले लो। महाराज ये तो विद्या हम आती है। अश्विनी कुमार बोले कि हम देवताओं के डॉक्टर हैं, ये तो विद्या हम जानते। बोले क्या करोगे? बोले हम आपका गला काट करके, आपका गला सिर काट करके आईसीयू में पहले सुरक्षित कर लेंगे, हम अपना आयु सुरक्षित कर लेंगे। अच्छा कर लोगे? बोले हाँ। अच्छा फिर क्या करेंगे? हम एक नकली सिर आपके ऊपर लगा देंगे और उससे आप ज्ञान देना, जब इंद्र गला काट के फेंक दे तो हम आपको ओरिजिनल वापस जोड़ देंगे। ये हमारे को विद्या आती है। बोले वो बहुत विज्ञान था भाई बहन, बहुत तेज विज्ञान था, ज्ञान मामूली नहीं था। तो बोले ये विद्या तो हम आती है, हम आपका ये जोड़ देंगे। बोले ठीक है कर लो। तो उन्होंने उनका गला काट दिया, दधीची ऋषि का गला काट दिया और अपने सुरक्षित कर लिया। अब घोड़े का सिर लगाया, उनका घोड़े का सिर लगा करके, अश्वशीर कहते हैं, दधीची को अश्वशीर भी कहते हैं। तो घोड़े का सिर लगाया और बोले विद्या देवोसा बोलने लगे। इंद्र को पता लग गया, इंद्र आया और गला काट के फेंक दिया, बहुत दूर फेंक दिया, और उन्होंने वापस लगा दिया, वापस ओरिजिनल लगा दिया। फिर वापस वो चलने लगी, तत्व ज्ञान होने लगा। तो इंद्र को फिर आया तो बोले महाराज देखो फांसी एक बार होती है, आपने एक बार काट दिया तो दोबारा नहीं होगा, एक बार फांसी दी तो चला गया। तो कहने का मतलब भाई बहनों देखिए कितना विचित्र है कि मतलब इंद्र की मन में आया क्यों, कुछ नहीं, पास में कुछ नहीं, एक कुटिया केवल बस,
एक कुटिया केवल, परंतु क्या है कि तत्व ज्ञान का आनंद की मस्ती फूट रही है, आनंद की मस्ती आ रही है, भगवान के प्रेम की याद आ रही है। भगवान अपने हैं, अपने साथ है, वो हमारे हैं, अभी है, यहाँ है। देखो उस मस्ती में मस्त हो रहे हैं, तत्व ज्ञान की मस्ती में मस्त हो। भाई बनो, ये असली दान है। तो कब ये ध्यान कब जाएगा कि जब भगवान तो है, आपका स्वरूप भी है, आपका तत्व, आपका परम स्वरूप निज स्वरूप भी है और भगवान भी है, परंतु नजर समय कहां है, उसको मनुष्य को समय कहां है। समय तो हाय 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 रुपया हाय भोग में लगा हुआ है। बोलो अभी इसमें कोई बात पूछो, बोलो कोई प्रश्न हो रखो, बोलो आपके मन में कोई भी किसी के मन में प्रश्न हो तो रखो। ये जो अभी बातें बताई बहुत विचित्र बातें चली भाई बहनों, ये भगवान की कृपा से आती है, मेरी ताकत नहीं है, मेरी ताकत नहीं है जो मैं आपको सुना दूं, भगवान की विशेष कृपा से ये आती है बातें। बोलो कोई बात सुनो, पूछो, बोलो कोई प्रश्न हो तो रखो, कोई प्रश्न पूछो। इतनी देर बातें चली, इनमें कोई इसी विषय पर पूछ रहा है, टू दी पॉइंट एकदम है। हाँ बोलो सर, नजदीक आ जाओ, कोई प्रश्न है क्या? हाँ तहसीलदार साहब आए हैं क्या? आ जाओ नजदीक आ जाओ, वो अब समझ करके पूछो, एकदम बात को समझ के पूछना है, बड़ी बात मार्मिक बात को पूछना है, समझ के पूछ, इसी विषय पर पूछना है, टू दी पॉइंट है, ठीक है ना, कोई दूसरी बात नहीं छेड़ना है। हाँ रुकिए एक बार रुकिए, हाँ आइए तो थोड़ा और नजदीक आ जाइए। हाँ बोलो। भगवान को हर समय अपने पास महसूस करने का तरीका। बहुत बढ़िया, ये दे सुनो, रुको, ये कुर्सी दे दो, यहीं बैठ जाए, चलो यहीं बैठ जाओ। कि भगवान को हरदम अपने पास दिखने का, देखने का मतलब तरीका क्या है? बहुत बढ़िया बात पूछी। ये है ना, ऐसी बातें पूछने से बहुत लोगों को लाभ होता है। एकदम विषय के अनुसार बात पूछिए, एकदम विषय जो चल रहा है ना, ऐसी बात पूछने से भाई बहनों विषय और बढ़िया खुल जाता है। एक कहावत है शास्त्रों में, एक बात आई है, या वादे वादे जायते तत्व बोध, मतलब विचार करते 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 ठेठ परमात्मा तक पहुंच जाता है मनुष्य, ठेठ भगवान तक पहुंच जाना। विचार, इसे विचार, इसे विचार, इसे विचार, इसे ठेठ परमात्मा को। और यदि एक वितंडावाद होता है, वितंडावाद क्या होता है? एक दूसरे की बात को काटना, उससे लाभ नहीं होता है, उससे लाभ नहीं होता है। और समझने के लिए प्रश्न करे तो बहुत बड़ा लाभ होता है। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भगवान को हरदम पास में देखने का तरीका क्या है। देखो सबसे पहला तरीका ये है सत्संग। सत्संग है, सत्संग से क्या होगा आपको, ऐसा सत्संग एक विद्या है, सत्संग एक विद्या है जो आपको अपने प्रभु का परिचय देती है, एड्रेस देती है कि एक चीज तुम्हारे सदा साथ है, सदा साथ तुम्हारे है, तुम उनके हो, वो तुम्हारे है। तो मतलब, और वो सत्संग करे तो सत्संग से क्या है, वो नजदीक है, आपको नजदीक दिखने लगेगा, आपको नजदीक दिखने लगेगा कि ओहो मेरा एक साथी है जिसको मैं भूला हूं, वो नहीं भूला है, वो नहीं बोला है। वो ये शरीर है, बूढ़ा हो रहा है, बीमार हो रहा है, शरीर है ना, काम नहीं देता, परंतु वो परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ते, वो परमात्मा कभी नहीं साथ छोड़ते। तो ये क्या है, ये बात है, ये विश्वास की बात है। तो ये विश्वास कैसे मिलता है? कोई विश्वासी का सत्संग करो, विश्वास मिल जाए। कोई विश्वासी हो आपकी दृष्टि में तो उसका सत्संग करो, वो आपको कहेगा बेटा तुम भगवान के हो, बेटी तुम भगवान के हो, उसको, उससे आपका ये विश्वास जम जाएगा, आपको विश्वास पैदा हो जाएगा, हाँ हाँ मेरे पास भगवान है। जैसे मीराबाई को रैदास जी ने कहा, रैदास जी ने मीराबाई को कहा बेटी तुम्हारे भगवान है, तुम उसको अपना पति मान लो। बस मीराबाई ने माना, बस फिर क्या है, मीराबाई अकेली वृंदावन चली गई, मीराबाई अकेली वृंदावन चली गई। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरे भगवान है, डरने की क्या बात है, डरने की कोई बात नहीं। तो कोई विश्वास जी का सत्संग करो, आपको विश्वास मिल जाएगा। क्या विश्वास मिलेगा? कि आपको ये बहम मिट जाएगा कि भगवान मेरे पास नहीं है, ये बहम मिट जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ प्रभु मेरे साथ है, विश्वास हो जाएगा। और ये विश्वास है, आपको अपनी चीज अपने पास दिखने लगेगी, अपनी चीज अपने पास दिखने लगेगी, अपनी चीज अपने पास दिखने लगेगी। तो क्या है, आपको ये है अपनी चीज अपने पास देखने का ये तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका। और ये बात रामायण में लिखा है कि
रामायण में लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, 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 भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है। ध्यान दिया, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति के आना आपको विद्या की जरूरत नहीं है, भक्ति को आपकी विद्या की जरूरत नहीं है, आपके बल की जरूरत नहीं है, आपके पद की जरूरत नहीं है, आपके है ना आपके धन का, आपकी जाति की भक्ति को जरूरत नहीं है। सुनो, भक्ति को आपकी जाति की जरूरत नहीं है। क्या आपके धन विद्या बल बुद्धि योग्यता की जरूरत नहीं है। भक्ति को जरूरत किसकी है? सत्संग की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। तो सत्संग जो ही भक्ति मिली, भगवान, भक्ति क्या है? भगवान पर विश्वास। बिनु बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, जीवन तो भक्ति क्या है? विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती, विश्वास के बिना, विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। और वो विश्वास कैसे मिलता है? विश्वास क्या? कि प्रभु बेटा तुम्हारे साथ भगवान है, तो बेटी तुम्हारे साथ भगवान है, तुम भगवान की हो, बस जच जाती है, हाँ मेरे साथ है, विश्वास हो जाता है। मनुष्य है तो फिर कोई डर नहीं। मीराबाई अकेली वृंदावन पैदल चली गई, मीराबाई अकेली वृंदावन पैदल चली गई। क्यों? कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मुझे क्या डर है, भगवान मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। अकेली वृंदावन पैदल चली गई, कोई डर नहीं रहा, विश्वास हो गया उसको, अपने अपनी चीज अपने दिखने लग गई, फिर क्या डर है। अपनी चीज अपने दिखने लग गई। भाई बहनों, देरी का काम नहीं है, देरी का काम नहीं है। एक एक कई दूजो मानी, गोरख के दोनों ज्ञानी। एक ने कहा, दूसरे ने पकड़ लिया, दोनों ज्ञानी हो गए, दोनों ज्ञानी। एक ने कहा, दूसरे ने पकड़ लिया, बस ज्ञानी दोनों। एक एक कई दूजो उत्तापी, गोरख के दोनों पापी। एक ने कहा, दूसरे ने माना नहीं, उस दूसरे ने बात को फेंक दिया, तिरस्कार कर दिया, गोरख के दोनों पापी। दोनों पापी क्यों? ऐसे आदमी को खाए क्यों जिसने बात को नहीं पकड़ा, वैसे को खाए क्यों, ऐसे को खाए क्यों जिसने बात, तो गोरख के दोनों भागे। भाई बहनों, ऐसी भूख हो तत्काल काम बनता है। देखो असुर बात होने लग गई, देखो देखो बात फट बैठ जाती है, तुट बैठ जाती है। बिल्कुल ठीक, इतनी सी बात है। और पूछो तहसीलदार साहब, और पूछो, और पूछो, आज जी भर करके समाधान कर लो। कहीं नहीं जाना है अपने को। जिनको जल्दी हो, कोई शारीरिक काम से कोई जरूरी आवश्यक हो तो जा सकते हैं भाई, कोई रोकने नहीं है। कि जैसे कोई लघु शंका वगैरह हो तो धीरे धीरे से जा सकते हैं। बोलो भाई बहनों, एकदम सच्ची सीधी बात है, सरल बात है। बोलो। मैंने कल आपसे निवेदन किया कि सुबह आना है, तो सुबह आप कृपा करके आ गए। अब जी भर के पूछ लो। ये मेरी शक्ति से नहीं हो रहा है, मेरे पीछे संतों की कृपा है, उनकी कृपा से हो रहा है। भाई बहनों, ना हम हंस के सीखे, ना हम रो के सीखे, जो कुछ सीखा किसी के हो के सीखे। किसी का होना पड़ता भाई, किसी का होना पड़ता है, होने से सीखता है। ये बहुत आज प्रवचन करने वाले, कथा करने वाले तो बहुत है, ढेरों है,
भाई बहनों, किसी का होना पड़ता है, गुरुजनों की है ना, गुरुजनों की बात को सहना पड़ता है, तब बात मिलती है भाई, ऐसे नहीं मिलती भाई। ऐसे तो बस ज्यादा से ज्यादा बढ़िया बातें सुना दो, रुपया मिल जाएगा, वाह वाह मिल जाएगी, भक्ति नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं मिलेगा। बोलो, कोई बात हो तो पूछो, बोलो बोलो साहब, और कोई बात पूछो, बैठे बैठे पूछ लो। सोते समय भी भगवान को सांसों में कैसे याद किया जा सकता है? सोते समय क्या? सोते समय भी भगवान को हाँ, हर सांस में कैसे याद किया जाए? बेटा बताओ। देखिए, बहुत बढ़िया बात पूछी कि सोते समय श्वासोश्वास में भगवान को कैसे याद किया जाए। देखो भाई, ये जो श्वासोश्वास की प्रक्रिया है ना, ये क्या है, योगिक प्रक्रिया है, परंतु अपने बात भक्ति सबसे ऊंची चीज, योग से भी ऊंची भक्ति है क्या। तो अब ये आपने कहा सोते समय, देखो बात यह है कि पतिव्रत एक धनी, पतिव्रता का धनी कितने होते हैं, बोलो कितने धनी होते हैं, पतिव्रता के कितने मालिक होते हैं, बताओ सर, एक ही मालिक होता है। ऐसे ही आप ये जो है अपना एक संबंध भगवान से हो जाए कि मेरे केवल, मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे केवल भगवान है। तो ध्यान देना, अब क्या है कि जो भी कार्य है भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान के लिए, खाना सोना उठना बैठना चलना फिरना, जो काम भगवान के लिए होता है तो भगवान की याद स्वतः ही आएगी। ये वचन, इसको वचन का है, ये वचन है। मतलब गीता में है तदर्थीयम सदितीय वाभिधीयते, जो भगवान के मत कर्म, भगवान ने गीता में कहा मत कर्म किन मत परमो मत भक्त संगवेचिता, भगवान कहते सब काम मेरा काम कर। अब खाना पीना सोना बैठना उठना सब भगवान का काम है, तो भगवान की निरंतर याद आएगी। असली भजन ये है, ये सांसों सांस भजन जो है ना, ये क्या है कि कुछ देर के लिए तो मतलब ये असली भजन ये है, संतों ने ये भक्ति मार्ग में ये असली भजन है क्या, कि निरंतर याद बनी रहे, खाते पीते उठते बैठते गाइए रामी सुमरिय रामी संतत सुनिए राम गुण ग्रामी, हरदम भगवान की याद बनी रहे, ये असली भजन है, असली भजन ये है। आप सोते हुए भी भगवान के शरण हो, खाते सोते उठते बैठते हरदम भगवान का भजन होगा, आपको भगवान की याद तो हरदम याद रहेगी, हरदम याद आएगी। जो कब कि जब एक संबंध हो जाए कि बस मेरा एक भगवान है, उन्हीं के नाते मैं सब कुछ कर रहा हूं, उन्हीं के लिए कर रहा हूं, मेरा अपना कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोई काम। जैसे ये बहनें हैं भाई बहनों, ध्यान देना, ये बहनें हैं जो क्या करती है, शादी होके आती है, शादी होके ससुराल जाती है, तो ससुराल में इनका क्या काम है, कोई काम नहीं। अब सब घर बार छोड़ के आ गई, माँ बाप भाई भतीजा सब छोड़ के आई, अब इसका क्या काम है, ससुराल में कोई काम नहीं, सब काम पति के लिए करती है, पति की माँ, पति के पिताजी, पति के भाई, पति का घर, सब काम पति के लिए, बस सब काम पति के लिए। अपना श्रृंगार करती है, वो भी पति कैसा ऐसा करना, पति जो पसंद करे वो श्रृंगार धारण करती है, पति के लिए श्रृंगार करती है, श्रृंगार भी पति के लिए, क्यों, अब पति की खुशी के लिए मुझे सब। ऐसे ही आप एक संबंध को स्वीकार कर लो, आपका 24 घंटे भगवान की याद रहेगी, 24 घंटे भगवान की। बोलो ठीक है ना, और बोलो, हाँ चले, नहीं पहले एक बार पूरा करने दो, बोलो साहब तुलसीदास साहब, नहीं इनको जबरदस्ती इनको मत करो, इनको खुद की तरह से, हाँ बोलो साहब, और पूछो, ठीक है ना, हाँ बोलो बेबी, इधर नजदीक थोड़ा इधर आ जाओ बेटा, हाँ बोलो, हाँ वो पता कैसे चले, बहुत बढ़िया बात है, बैठो। देखो भाई, बहुत बढ़िया बात पूछी बहन जी ने कि मतलब हम तो भगवान से प्रेम करते, भगवान हमारे से प्रेम करते, इसका क्या पता, इसका पता ये है कि भाई बहनों ध्यान देना, ये जो सत्संग मिलना है ये भगवान की है ना विशेष कृपा है। बिनु संत मतलब आया है क्या कि मतलब उधो मोई संत सदा
संत सदा प्यारे, संत सदा संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले मैं मिल जाऊं, मुझे से यारे, ओ मुझे से यारे, ब्रह्मानंद कहते हैं कि ब्रह्मानंद संत भी नहीं, भगवान को है ना कोई नहीं पा सकता। ब्रह्मानंद संत कहते हैं भगवान सत्संग के बिना भगवान को कोई नहीं पा सकता। ब्रह्मानंद संत जन पल में बहु बंधन सब टारे, ब्रह्मानंद संत जन पल में, ब्रह्मानंद संत जन पल में बहु बंधन सब टारे, संत सदा प्यारे, क्या कहा, बिनु सत्संग मोई नहीं पावे कोटि जतन करी डारे। दाइयों ने देखो क्या कहा, बिनु सत्संग मोई नहीं पावे कोटि जतन कर डारे। करोड़ों जतन कर लो, सत्संग के बिना भगवान को नहीं पा सकता। तो ये सत्संग है, ये क्या है, स्वामी जी महाराज जैसे संतों की बातें हम लोगों को मिल गई, ये क्या है, भगवान की विशेष कृपा है। भगवान हमारे बहुत प्यार करते हैं, भगवान हमारे को बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार का सर्टिफिकेट है, भगवान के प्यार का सर्टिफिकेट है कि भगवान ने आपको सत्संग दे दिया। भाई बहनों ध्यान देना, जैसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं, ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, इनको क्या हुआ, बूढ़ी बूढ़ी माताओं के पास में लाखों रुपए इकट्ठे अलमारी में पड़े हैं। कोई यदि अच्छी सेवा करता है, ध्यान देना, माँ जी के, बूढ़ी बूढ़ी माँ जी के कोई अच्छी सेवा करता है बेटा, तो माँ जी एकांत में ले जाती है, एकांत में ले जा करके और अलमारी खोल के दिखाती है, बेटा ये देखो इतना धन है, ले चाबी तू ले ले। ऐसे ही भगवान जब ज्यादा खुश होते तो सत्संग रूपी चाबी दे देते, चाबी दे देते, तो सत्संग रूपी चाबी दे देते, लो बेटा तुम है ना मेरे पास इतना, और फिर चाबी देके हाथ ऊपर कर देते, अब इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं, बस मैंने सबसे बड़ी चाबी दे दी तेरे को, इससे मेरे पास कुछ, चाबी दे, चाबी दे, इससे मेरे पास कुछ नहीं है आगे, बस अब तुम है ना अपना जीवन को निहाल कर लो, बस हो गया। बोलो 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 साहब, तहसीलदार साहब सुनाओ, कोई प्रश्न है? बोलो, इन दबाओ मत, इनको जबरदस्ती मत करो, इनको दबा के मत करो, बोलो कोई बात पूछो, हाँ बोलो बोलो कोई बात पूछो, बोलो साहब कोई प्रश्न है? बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो, आप है ना कुर्सी पे बैठो ना, इनको कुर्सी दे दो, बार बार उठने में तकलीफ होती है, उठो उठो उठो, कुर्सी दे दो बेटा, कुर्सी दे दो, यहाँ कुर्सी दे दो, हाँ थोड़ा उठ। उद्धव गोपी समाज से 2 लाइन है, उद्धव गोपी समाज से, उद्धव गोपी समाज गए, उद्धव गोपी है, उद्धव आए तो गोपियां कहे, गोपियों ने घेर लिया, उद्धव जी जब आए तो गोपियों ने चारों तरफ घेर लिया कि ये कौन है, कहां से आया है, क्या ये कौन है उद्धव? तो उद्धव जी बोले, गोपियों को ज्ञान सिखाने लगे, गोपियों को ज्ञान सिखाने लगे, तो क्या किया, और उद्धव बजायो डुगडुगी, उद्धव बजायो डुगडुगी और वीरे बजायो ढोल, मतलब गोपी बजायो ढोल कि उद्धव शुद्ध हो गयो, सुन गोपियन को बोल, उद्धव है ना शुद्ध हो गया, गोपियों का बोल सुन करके उद्धव जी आए थे समझाने के लिए, और खुद क्या किया, गोपियों का ज्ञान ऊपर उद्धव जी के ऊपर और लग गया, गोपियों को आए थे समझाने के लिए, और उद्धव जी है गोपियों का प्रेम देख करके, और वो ज्ञान तो सब भूल गए, उनको प्रेम और लग गया, नारायण ऊपर और प्रेम लग गया। ये बात बोला, तो चलो और कोई प्रश्न हो तो पूछो, बोला कोई प्रश्न है? प्रश्न तो
है, दिन सारा पूछते रहेंगे। है प्रश्न ऐसा है कि दिन सारा पूछते रहने से भी हाँ हाँ पेट नहीं भरेगा। पेट नहीं भरेगा। तो अभी कोई जरूरी प्रश्न हो तो पूछ लो, जरूरी आवश्यक हो तो है, बोलो जरूरी हो तो बोलो। चाची बोल रहे हैं काल आएंगे। चाची को क्या लेन